मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? वैसे अब से हम लोग जो है स्टार्टिंग में 10 मिनट का रिवीजन करेंगे, फिर अंतिम में जो है कुछ क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मैं आपको याद करने के लिए दूंगा। आपको याद करना, हर वीडियो में इसी तरह का अब कार्यक्रम होने वाला। हाँ जी, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 10 मिनट का रिवीजन करते। फटाफट से आपने जो सब पढ़ा है ना, सब कुछ अभी रिवीजन कर डालेंगे। संबंध और फलन का। हाँ जी, संबंध और फलन में हम लोग जाने कि कोई दो समुच्चय हमको दिया हुआ है। हाँ जी, इसमें भर भर के x का वैल्यू, मतलब जो भी इसमें एलिमेंट होगा वो x का होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो y का एलिमेंट होगा। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि y = x+1 है, मतलब रोस्टर फॉर्म हमको दिया हुआ है कि y का जो भी वैल्यू होगा वो x से एक ज्यादा होने वाला है, x से एक ज्यादा होने वाला है। तो आप बताओ r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? भैया जी, r का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू हम मान लेते हैं कि x के अंदर जो भी एलिमेंट है वो एक एलिमेंट है, और y के अंदर भी जो भी एलिमेंट है वो एक का ही एलिमेंट है। a में जो है आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, बस ये एलिमेंट दिया हुआ है। एक बार फिर से, हमको कोई दो सेट दिया हुआ था, ए में जो है 1 2 3 4 ये एलिमेंट दिया हुआ। हाँ जी, और ए से ए में संबंध हो रहा 1 2 3 4। रिलेशन जो बन रहा है, फलन जो बन रहा है वो ए से ए में फलन बन रहा है। हाँ जी, लेकिन यहाँ रिलेशन दिया हुआ है क्या? y का जो भी वैल्यू होगा वो x से एक ज्यादा होने वाला। मतलब अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू एक ज्यादा 2 हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह। इसका मतलब जो इसका रोस्टर फॉर्म होगा, जो भी इसका रोस्टर फॉर्म होगा, रोस्टर रूप होगा, वो कुछ इस प्रकार का होने वाला। अगर हम लोग x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या होगा? एक ज्यादा 2 हो जाएगा। हाँ जी, 1,2। अगर x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 3। अगर x का वैल्यू, क्या मैंने कहा? अगर x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? एक ज्यादा 3 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू एक ज्यादा 4 हो जाएगा। हाँ जी, अगर x का वैल्यू 4 लेंगे तो y का वैल्यू एक ज्यादा, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये एलिमेंट यहाँ पर नहीं होगा। हाँ जी, बस इतना सा ही इसमें रिलेशन होने वाला। अब यहाँ पर हम लोग सीखे हुए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग क्या सीखे? अगर इस तरह का कोई रिलेशन रहे, ए से ए में रिलेशन जा रहा है और हमको ए सेट दिया हुआ जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, उस कंडीशन में हम लोग प्रांत, सह प्रांत और परिसर निकालना सीखे थे। हाँ जी, जहां पर ये x और y एलिमेंट जो है एक का ही एलिमेंट है, इसको ध्यान में रखना। हाँ जी, ला 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 ला। चलो जी, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अगेन प्रांत क्या हो जाएगा इसमें? ओ भैया जी, इसमें प्रांत मेरा 1 2 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही, मतलब जो एलिमेंट रिलेट कर रहा वो सब मेरा प्रांत होता। सहप्रांत क्या हो जाएगा? सहप्रांत इसमें होगा जो इसमें से आपका टोटल एलिमेंट इसका मेरा सहप्रांत कहलाएगा। अब y का एलिमेंट कौन सा सेट है? a सेट है, तो a का टोटल एलिमेंट, a का ऑल एलिमेंट जो है मेरा सहप्रांत कहलाएगा। बहुत अच्छे। आगे परिसर क्या कहलाएगा? परिसर मतलब जो इसका रेंज बन रहा है, 1 का इमेज 2 बन रहा, 2 का इमेज 3 बन रहा, 3 का इमेज 4 बन रहा, तो ये 2 3 और 4 परिसर कहलाएगा। ये सब लोग पढ़ चुके हैं। हाँ जी, चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सीखेंगे कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन करेंगे। आपको ये बताना, यहाँ पर जो ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, ये 3 चीज में क्या है? मतलब मैंने सीखा स्वतुल्य, सममित, स्वतुल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और संक्रामक, हम लोग ये सीखे। अगर ये तीनों होगा इसको हम लोग तुल्यता संबंध कहेंगे। बिल्कुल सही। स्वतुल्य को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं, सममित को सिमेट्रिक, एंड संक्रामक को हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। अच्छा, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये रिलेशन क्या स्वतुल्य है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वतुल्य में हम लोग जानते कि स्वतुल्य हम उसी को कहेंगे अगर मेरा जो सेट ए है, ए दिख रहा,
जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। हाँ जी, स्वतुल्य, स्व मतलब अपना, तुल्य मतलब बराबर, जो अपने बराबर हो जाए। मतलब 1 1 के साथ रिलेशन करे, 2 2 के साथ रिलेशन करे, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ रिलेशन करे। इसका मतलब ऑल एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया रहन देते हैं ना, एक एलिमेंट हो गया 3 एलिमेंट को रहन देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। देखो क्या इसमें 1,1 है? नहीं है। इसका मतलब ये स्वतुल्य भैया नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। चलिए आगे आगे देखते। दूसरा होता सममित, मतलब मित्र, मतलब उल्टा, उल्टा बिलोंग करना चाहिए। अगर 1,2 है तो क्या इस रिलेशन में 2,1 है? 2,1 ना है। इसका मतलब ये क्या होगा? सममित नहीं है। भाई साहब ये सममित भी नहीं है। हाँ जी, सममित नहीं है। अगेन संक्रामक क्या देखे? संक्रामक हम लोग देखे, अगर 1,2 इसमें बिलोंग कर रहा तो खोजो क्या इसका, सुनो ध्यान से समझना, यहाँ 1,2 है। हाँ जी 1,2, क्या इस ग्रुप में कोई 2 से स्टार्ट हो रहा? क्योंकि 1,2 तो 2 पर अंत हो रहा, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो 2 से स्टार्ट हो रहा? हाँ भैया ये एलिमेंट है जो 2 से स्टार्ट हो रहा। इस दोनों को गायब करो। क्या 1,3 इसमें है? भैया नहीं है। जैसे 1,3 नहीं है इसका मतलब ये फेल कर गया, मतलब ये संक्रामक भी नहीं, ये संक्रामक भी नहीं। हम लोग सोचे थे काश ये तीनों होगा तो हम बोलेंगे ये तुल्यता संबंध है, लेकिन तीनों में से ये कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जी, इस तरह हम लोग स्वतुल्य, सममित, संक्रामक निकालना सीखे थे, समझे थे। अच्छा जी, ये सारी बातें तो हुई। अच्छा फलन किसको कहेंगे, इसको भी जान लेते। फलन क्या होता? फलन आखिर कहते किसको है? फलन। अच्छा ये क्या फलन है भैया? सुन लो, सबसे इजी ट्रिक, जिसमें ये लेस देन का सिंबल आ जाएगा सिर्फ समझने के लिए, ठीक, जिसमें ये लेस देन का सिंबल आ जाएगा वो फलन नहीं होगा। बस इसको ध्यान में रखना, वो फलन नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लेते, आपको बताना कौन फलन है कौन फलन नहीं है, बस आपको ये बताना, सिर्फ ये लेस देन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ जी, चलो। ला 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 ला, ए से बी में जारिया है 2 3 4 5 6 7 8, 1 का 2 से 3 4 5, ये 4 के साथ है जी, ये 6 के साथ है जी, 2 3 4 5 8 9 2 1, 1 का 9 के साथ। बताओ तो इसमें कौन फलन है? क्या ये फलन है? भैया इसमें देखिए लेस देन का निशान कहीं पर नहीं है, इसका मतलब ये फलन है। क्या ये फलन है? भैया इसमें लेस देन का निशान देखिए, ऐसे गया और ऐसे गया, लेस देन दिख गया, मतलब ये फलन नहीं है। दूसरा तरीका याद करने का क्या, यही कि मैंने क्या बताया था, ये बेटा हुआ। क्या एक बेटा की 2 माँ हो सकती? नहीं हो सकती, इसलिए ये फलन नहीं। लेकिन लेस देन ला ठीक रहता, इजी रहता पहचानना। इसमें कहीं पर लेस देन है भैया, यहाँ से यहाँ पर है, 2 से तो नहीं निकल रहा, हाँ जी 3 से निकला, 4 से निकला, लेस देन जैसा कुछ नहीं है, मतलब 1 से निकलना नहीं चाहिए। हाँ जी, यहाँ पर भी आपका नहीं, ये भी फलन है, ये भी फलन है। बस हम लोग ये देखे थे। क्या इसमें कोई छूटा हुआ है? हाँ भैया इसमें एक छूटा हुआ है, मतलब ये आपका ओ आच्छादक है। मतलब ओ आच्छादक का मतलब होता है इंटो, ओ आच्छादक इंटो फंक्शन है। इसमें कोई छूटा हुआ नहीं, छूटा हुआ, ये ऑन्टो फंक्शन है। इसमें कोई छूटा हुआ नहीं, छूटा हुआ, ये भी ऑन्टो फंक्शन है, आच्छादक फंक्शन है। इसमें कोई छूटा हुआ नहीं, छूटा, ये ऑन्टो फंक्शन है। हाँ भैया जी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही। क्या इसमें प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बन रहा? एक छूटा हुआ, मतलब ये एकेकी नहीं है,
ये अकेकी है, ये अकेकी है, ये सब हम लोग पढ़े थे। चलो रिवीजन हो गया हम लोग का। अगेन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो है हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या आपको पता है हम लोग इसमें इतना जोर क्यों दे रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में? हाँ, 5वां लेक्चर ये चल रहा है हम लोग का। आखिर इतना इम्पोर्टेंस क्यों है ये लेक्चर? क्योंकि जो आप डेरिवेटिव पढ़ने वाले हो, इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हो, ये सारा का सारा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, हमेशा आपके पीछे लगे रहेगा। अगर भागोगे देख करके ना तो मैं तो भूल ही जाओ। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द है ना, शब्द नहीं चैप्टर है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप डेरिवेटिव पढ़ोगे वहां आ जाएगा काम में, फिर इंटीग्रेशन पढ़ोगे वहां पे भी काम में आएगा। मतलब पीछा तो ना छोड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा जो बुक है ना आपका, आधा लगभग आधा उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द आपका पीछा ना छोड़ने वाला। तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अच्छा भैया हम अच्छे से तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इससे पहले जो आप मुझे एक क्वेश्चन करवाए थे ना, वो क्वेश्चन मेरे ऊपर ऊपर से चले गया था। जस्ट लाइक हम लोग जो क्वेश्चन किए थे। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं यहाँ पर 3 फॉर्मूले को लिख रहा हूँ जो कि आज आप लोग को आपको हर हालत में कंप्लीट करना ही है। वो भैया फॉर्मूला कौन सा है? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। भैया ये 3 फॉर्मूला है जो आपको अंतिम तक दिमाग में दोहराते रहना है। आज 3 फॉर्मूले को आपको याद करना है, ठीक? अभी प्रूफ नहीं करूंगा, सिर्फ अभी याद करना। मुझे पता है शायद लेक्चर 3 में, हाँ लेक्चर 3 में हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करने के चक्कर में रह गए, आपके दिमाग के ऊपर ऊपर से निकल गया। लेकिन नहीं, आज जो है मैं जो दे रहा हूँ याद करने के लिए, हम लोग पढ़ते भी चलेंगे और इसको दिमाग के किसी छोटे से हिस्से में इसको छुपा के रख लेना है। हाँ जी, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बस इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठाओ। चलो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का कर रहे थे, किस फॉर्मूला का कर रहे थे। जैसे कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन बैंक से ही लेते हैं और उसी फॉर्मूले पे लेते जिस फॉर्मूले पे हम लोग चल रहे थे। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो जी। हाँ भैया जी कोई दिक्कत नहीं है। एक 2021 का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है लेकिन लगता नहीं देखने में 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बन जाएगा तुरंत। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा यदि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2, ये दिया हुआ है तो प्रूफ करना है। देन प्रूव दैट, तो हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना? yz प्लस zx प्लस xy, yz प्लस zx प्लस xy इक्वल टू 1। बन जाएगा आपसे। पहले आप इसको ट्राई करोगे। कैसे ट्राई करोगे भैया? पहले इसको फॉर्मूला लगाएंगे। सुन लो, आपको पहले ट्राई कैसे करना मैं बनाऊंगा, अभी घबराना नहीं है, ठीक है? पहले इस दोनों का आपको फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई, तो ये फॉर्मूले से बन गया। अब जो टोटल अंदर का जो एलिमेंट है उस पूरे को आप x मान लोगे, यहाँ z है तो फिर x और y उसका फॉर्मूला लगाओगे। फिर दोनों का फॉर्मूला लगाने के बाद ये आपका प्रूफ हो जाएगा। हाँ जी, पहले वैसे बनाओगे, आप खुद से ट्राई करोगे। और सुन लो, मेहनत से कहीं भागना नहीं है, आपको ध्यान में रखना। मेहनत जहां देखे, चाहे गलती होगा ना, एक बार गलती बनाएंगे, गलती बनाने के बाद फिर जो आप मैं बताऊंगा ना, कभी भूलोगे नहीं आप, याद रखना आप। चल आपने ट्राई कर लिया होगा, हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। तो LHS लेते हैं हम लोग, LHS जितना टर्म है ये LHS का। LHS क्या लेना, इस पूरे टर्म को ले लो ना, घबराना क्या है ना। हमको ये प्रूव करना, हम इसको लेके चलते हैं। tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ से पहले tan इनवर्स ले लेंगे। अब यहाँ x है और y है, दोनों को जोड़ना है। क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ प्लस है। फिर बटे 1 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो यहाँ है जो यहाँ है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं ना। अगेन प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरा x हो गया, ये y हो गया, तो tan इनवर्स फिर से tan इनवर्स x प्लस y, ये पूरा x मान के चलो। अभी मैं समझा रहा हूं ना, ये पूरा x मान के चलो, ठीक। फॉर्मूला को दिमाग में इस तरह दोहराओ ना कि फॉर्मूला से आपको सच्चा वाला हो जाए। यहाँ ध्यान दो, tan इनवर्स ये है प्लस tan इनवर्स ये है। जैसे ही दो टर्म ऐड हो रहा है tan इनवर्स में, तो इस दो बदले मतलब इस दो tan इनवर्स के बदले में एक tan इनवर्स लिख देंगे। हाँ भैया, फिर उसके बाद इसको और इसको जोड़ना है, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई प्लस जेड, इस दोनों को जोड़ दिए। फिर बटे 1 माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड, मल्टीप्लाई किए इक्वल टू पाई बाई 2। कोई दिक्कत नहीं ना। बस ये tan इनवर्स बराबर के इस पार आएगा, तो tan इनवर्स जब बराबर के इस पार जाएगा तो यहाँ tan हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। अगेन यहाँ पे लो, मैं इसे कर लेता हूँ, आप एक लाइन बना देना, ठीक। मेरे पास ये ब्लैक बोर्ड है, क्यों ना इसकी जादुई शक्ति का प्रयोग किया जाए। हम लोग एक लाइन लिख लिए, लेकिन आपको एक लाइन लिख लेना है। हम लोग मिटा के लिख लिए, आप मिटाओगे नहीं ना, आपके पास तो रबर नहीं है, आपको लिखना होगा एक लाइन, ठीक है जी। अगेन यहाँ पर ध्यान देना। अब क्या किया जाए भैया जी, अभी क्या किया जाए, सवाल में किया जाए, यहाँ एलसीएम लिया जाएगा। यहाँ 1 माइनस एक्स वाई एलसीएम है, यहाँ बटे में 1 है, दोनों का एलसीएम 1 माइनस एक्स वाई होगा। इसमें कोई शक नहीं है ना जी, इसमें कोई शक नहीं। इससे इसमें डिवाइड तो 1, चूंकि दोनों सेम लग रहा है तो 1। जब सेम रहता ना तो ऊपर वाले को हूबहू लिखते, यहाँ दोनों में सेम दिख रहा तो ऊपर वाले को हूबहू लिख देंगे x प्लस वाई, ठीक। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, नीचे में जब 1 रहेगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके, बिल्कुल सही, इसमें तो कोई शक नहीं है। एलसीएम है भैया जी, z का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, है क्या यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई z के साथ करें। एक बार फिर से इस दोनों का एलसीएम ले लिए, हाँ जी। अगेन यहाँ सेम था आपका, जब सेम रहेगा तो ऊपर वाले को सेम लिख देंगे x प्लस वाई। फिर यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 रहेगा तो जो यहाँ टर्म रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले टर्म में, तो इसका मल्टीप्लाई z से कर दिए। एक बार फिर से, तो सुन लो एक बार फिर से, 1 माइनस एक्स वाई और 1 था, इसका एलसीएम 1 माइनस एक्स वाई हो गया। यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई था, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स वाई था, दोनों सेम, तो x प्लस वाई यहाँ हो गया। यहाँ 1 था, यहाँ 1 माइनस एक्स वाई था, तो इसका मल्टीप्लाई z के साथ कर दिया। बस इतना सा प्यारा चीज था। अगेन सेम फंडा वही यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे भैया, इसका यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 माइनस है ना, नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 और इसका एलसीएम 1 माइनस एक्स वाई हो गया। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 माइनस एक्स वाई, तो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, तो 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1, तो सेम वही नंबर हो जाएगा। किसी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या होती, तो 1 माइनस एक्स वाई ही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस तो माइनस, यहाँ 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ 1 माइनस एक्स वाई सेम है, तो जो ऊपर है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ क्या ऊपर पे x प्लस वाई इंटू जेड ऊपर पे। आपको क्या लग रहा है ये z का इसके साथ ही मल्टीप्लाई है? गलत सोच रहे हो, इसका मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर वाले के साथ है, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। लो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं ना, जो ऊपर में था उसको लिख लिया। चलो अगेन यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अरे tan इनवर्स इधर यार tan हो जाएगा ना, अभी जो है ना बहुत बड़े वाले लो लो। tan पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता, tan पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता भैया, ये क्या कह दिया, क्या कह दिया भैया जी,
10 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब क्या किया जाए, 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 ला 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 10 पाई बाई 2 का वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाता ना। अच्छा रुको रुको, घबराना नहीं, ये कट्टम कुटी, ये कट्टम कुटी, अभी लेके चलो इसको 10 पाई बाई 2। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, ला 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 ला। अच्छा रुको, देखते हैं कहाँ तक जाती गाड़ी, उसको देखते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है आपको। यहाँ पर क्या x प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीप्लाई, अरे रुक जा, जेड माइनस एक्स वाई जेड, हाँ जी। आगे नीचे में क्या है, 1 माइनस एक्स वाई, फिर जेड का मल्टीप्लाई, नीचे माइनस है ना, 1 माइनस एक्स वाई। देखो दिमाग खोल के बना, यहाँ माइनस तो माइनस, यहाँ जेड एक्स मतलब एक्स जेड हो गया, माइन प्लस फिर वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगेन अगेन अगेन, यहाँ 10 पाई बाई 2, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो जी सॉल्व करो। यहाँ x है प्लस y, तो x प्लस y, यहाँ प्लस जेड है तो प्लस जेड। अब देखो ये ब्रैकेट टूटेगा, प्लस में कोई चेंज नहीं होता, प्लस में कोई चेंज नहीं होता, माइनस में चेंज होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई है, वही लिखे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पर चेंज होगा, माइनस है ना, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस एक्स जेड, यहाँ क्या माइनस प्लस माइनस वाई जेड इक्वल टू 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2। अच्छा जी 10 पाई बाई 2, ला 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 ला। अब क्या किया जाए, प्रूव हमको ये करना है, इसका इन्फिनिटी 1/0 1 0 ला 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 साइन पाई2 1/0 1/0, ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक तो है, क्या तकलीफ है, हम लोग यूं ही घबरा रहे हैं, यूं ही हम लोग घबरा रहे हैं, क्या यूं ही घबरा रहे हैं। साइन पाई2 है ना, इसका मान क्या होगा साइन, अरे मैं क्या कह रहा हूँ देखो 10 पाई2 का वैल्यू क्या होगा भैया जी, 10 पाई2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ, 1/0, 1/0 ही होता है ना, बिल्कुल सही। तो इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 10 पाई2 जगह का मतलब 10 पाई2 की जगह पर हम लोग 1/0 लिख देंगे, हाँ भैया 1/0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ तक समझ लो, सुनो, हाँ हो गया, काम हो गया, घबराना नहीं है। हम लोग क्या किए, इस दोनों को ऐड किए, ये टर्म आया, फिर इस दोनों को ऐड किए, ये टर्म आया tan इनवर्स, इस दोनों को ऐड किए, फिर समझना क्या कह रहा हूं, फिर से समझो, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगा, tan इनवर्स यहाँ आया, tan इनवर्स इस दोनों को जोड़े, 1 माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये tan इनवर्स बराबर की उस पार गया तो tan बन गया, अगेन इसको सॉल्व किए तो ये टर्म आया और 10 पाई2 यहाँ पर आया, अगेन इसको और सॉल्व किए तो ये आया। 10 पाई2 को हम लोग 1/0 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 10 पाई2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मतलब हुआ 1/0, मतलब 0 से भाग दे रहे हैं, इन्फिनिटी आ रहा है, नॉन डिफाइन आ रहा है, ये सबको पता है। तो इन्फिनिटी की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, 1/0 लिख दिए। 10 पाई2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मतलब 1/0, कोई तकलीफ नहीं। अब नौका नोकी गुना करें, इसका 0 से मतलब कोना कोनी गुना करेंगे,
जीरो का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, जीरो से मल्टीप्लाई ऊपर जीरो हो गया। इसमें कोई दिक्कत? अरे नहीं समझ में आया? जीरो का मल्टीप्लाई समझो, घबराना नहीं। इस जीरो का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे, जैसे ही इस पूरे टर्म के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और इस वन का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे। लो मैं लिख देता हूं, आप घबरा जाते हो, चलो घबराना नहीं। तो यहाँ जीरो, ये टर्म पूरा टर्म तो जीरो हो गया मेरा। हाँ जी, जीरो से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर वो सारी संख्याओं का मान जीरो हो जाता। इतनी प्यारी चीज तो पता होनी चाहिए। इस वन का मल्टीप्लाई वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, कोई तकलीफ नहीं। अगेन बारी बारी से इसको बराबर की धर लो, क्योंकि ये माइनस में बराबर की इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है जी, तो लाते इस वाई जेड को इधर लाएंगे प्लस वाई जेड, इस एक्स जेड को इधर लाएंगे प्लस एक्स जेड, इस एक्स वाई को इधर लाएंगे तो प्लस एक्स वाई, आर इक्वल टू वन। प्रूफ यही करना था। हाँ जी, वाई जेड प्लस जेड एक्स बोलो या एक्स जेड बोलो, बात ही एक ही है। अगेन एक्स वाई इक्वल टू वन, प्रूफ। बहुत प्यारी प्रूफ थी। हाँ जी, हम लोग यहाँ घबरा रहे थे, क्या ही बात है। चलो ये बातें समझ में आई। हाँ जी भैया, ये सब तो हलवा, ये सब तो हम बनाए हुए भी थे, ये सब बनाए हुए भी थे। आपको मुझे ये बताना है, मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है। पहले ये फॉर्मूला याद हुआ आपको जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है? बिल्कुल से, ये फॉर्मूला याद होना भी चाहिए आपको। अगेन आप मुझे ये बताओगे, भैया पूछिए तो सही, कब से आप पूछ रहे हो, ये बताओगे, ये बताओ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता, इसका वैल्यू क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? हल्दी बताया जाए। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? हल्दी से बताया जाए। भैया इसका वैल्यू पाई बाय 2 होगा, इसमें कोई शक नहीं करनी है। ये फॉर्मूला, सीधा दोस्त। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसका वैल्यू पाई बाय 2 होता। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग यहाँ तक तो कंप्लीट आ गया। हाँ जी, अब आप सोचो, यहाँ पर मैं आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन रखता, ध्यान पूर्वक आपको बनाना है। हाँ भैया ध्यान पूर्वक क्या, पूरा ध्यान ही लगा देंगे। आप ये बनाओ तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? पूरा ध्यान लगाओ इसमें। देखो पहले आपको पूरा मेहनत करना है जी, ठीक है? ये मत सोचो बनेगा कि ना बनेगा, ऐसा दिमाग में कुछ ना लाना है। आप पूरा जुट जाओ इसके पीछे, हमको तो बनाना ही है भैया, बोले हैं बनाने तो इसको बना के छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, इसको बना के छोड़ेंगे। इसको बनाओ, आपसे बनेगा। ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? सब कुछ बनेगा आपसे। आप कहीं से कम नहीं हो, आपसे बनना चाहिए। हाँ जी, आपसे बनेगा। ठीक, अगेन ला 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 ला। चलिए इसको पहले बनाया जाए। बन गया होगा आपका? ध्यान रखना, मेहनत कंटिन्यू करते चलो, ठीक है? एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है, सुन लो, बहुत प्यारी सी लाइन है। क्या? कदम निरंतर चलते जिनके, क्या लाइन था? अच्छा छोड़ो, बाद में बताऊंगा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। ध्यान दो, यहाँ क्या था? साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम जानते भैया, क्या जानते? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है क्या? पाई बाय 2 होता है फॉर्मूला। तो इसके जगह पर पाई बाय 2 लिख दिए। आगे में साइन था तो साइन लिख दिए। साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता? साइन पाई बाय 2 का वैल्यू भैया, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता? ये सबको पता। हाँ जी, अगेन यहाँ आएंगे, कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स,
इसका वैल्यू होता है π/2, इसकी जगह पर π/2 लिख दिए। अब cos π/2 का वैल्यू क्या होता? आप सोचोगे भैया यहाँ पे घेरे नहीं, यहाँ पर घेर दिया। अरे कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बातें ध्यान में रखनी है। cos π/2 का वैल्यू घेरो या ना घेरो कोई बात नहीं। cos 90 डिग्री का मान क्या होता भैया? cos 90 डिग्री मान 0 होता है। अगेन यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये आपका π/2 होता। अगेन tan π/2 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता। हाँ जी। अगेन sec sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका वैल्यू π/2 होता। तो क्या हो जाएगा sec π/2 का वैल्यू? जल्दी से बताओ, sec π/2 का वैल्यू क्या होगा भैया? sec π/2 का वैल्यू यही होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा होगा। चलिए बातें समझ में आई। अब सीधे हम लोग, अभी तक हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट मतलब वैल्यू निकालना सीख रहे थे। अब हम लोग x का मान पुट करना भी सीखेंगे और उसको रिलेट करेंगे और ध्यान में लाएंगे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इस तीनों फॉर्मूले का यूज करना भी सीखेंगे। जैसे आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखो। हाँ, क्या है? 1 माइनस कॉस, चलो थोड़ा हार्ड कर दिया जाए। क्या हार्ड कर दें? साइन 2, अच्छा ठीक, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ जी, क्या इसको बना सकते हो आप अपने मन से बिना देखे? भैया इसको बिना देखे बनाना थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी, ज्यादा परेशानी नहीं हो सकती, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, पर बना सकते। देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, ध्यानपूर्वक समझना। पहले देख लो, ये आपसे भी नहीं बनेगा अपने मन से। पहले देखो कैसे बनता, क्या करते हैं हम लोग, उसको देखो। यहाँ पर क्या है, हम लोग कर क्या सकते हैं? यहाँ पर tan इनवर्स है, tan इनवर्स है, तो √100 है, √100, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर तो फॉर्मूला आ रहा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो अब अपने बुद्धि का आपको तीव्र इस्तेमाल करना होगा, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा। अभी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है तब ना आपके दिमाग में तुरंत आ रहा है, लेकिन आपको जब फॉर्मूला याद नहीं होगा तब परेशानी होगा। तो फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप सोचोगे भैया 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला भैया क्या बताए थे? तो भैया बताए थे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अगेन 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हमेशा ध्यान में रखना, जिसमें माइनस रहेगा उसमें साइन का फॉर्म आएगा, जिसमें प्लस रहेगा उसमें कॉस का फॉर्म आएगा। ठीक, जिसमें माइनस रहेगा उसमें साइन का फॉर्म आएगा, जिसमें प्लस रहेगा उसमें कॉस का फॉर्म आएगा। चलो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अंदर में क्या बचा? अंदर ही बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हम लोग जानते हैं ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता। दोनों में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर होता, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पर हुआ। यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पर स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर ये स्क्वायर और ये मतलब ये स्क्वायर और रूट हट गया, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा बाई 2 बचा। और बाहर में टेन इनवर्स है, तो इसको आप ब्रैकेट में रख लो। अभी हम ब्रैकेट में नहीं रखे थे क्योंकि रूट भैया थे, अब रूट भैया हट गए तो हम ब्रैकेट में लेते आ गए। अब आपका टेन इनवर्स और टेन ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा बाई 2। यही आपका सॉल्यूशन हुआ। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब इसको देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो भैया, इस टाइप के क्वेश्चन। अरे क्या क्या गिर रहा आज? हाँ जी, क्या क्या गिर रहा आज? हाँ। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो ये भी आपसे बनेगा। कैसे बनेगा?
भैया यहाँ x का वैल्यू क्या पुट करे जो फॉर्मूला पे आ जाए। क्या यहाँ पर x का वैल्यू tan थीटा पुट कर दे, 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। भैया ऐसा कोई फॉर्मूला बताए हैं? नहीं बताए, बिल्कुल सही नहीं बताए। क्या 1 प्लस tan थीटा का भैया फॉर्मूला बताए? 1 प्लस tan थीटा का भैया फॉर्मूला बताए हैं? भैया अभी तो नहीं बताए। हाँ जी, और बताएंगे बाद में बताएंगे लेकिन नहीं बताएंगे, ये फॉर्मूला नहीं होता। अब आप सोचो कि भैया करें तो करें क्या, यहाँ पर x का क्या वैल्यू पुट करें जो मेरा फॉर्मूला हम जो जानते उसमें आ जाए। तो हम जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला, तो यहाँ अगर x की जगह पर कॉस थीटा पुट कर देंगे तो मेरा बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। जैसे ही x का वैल्यू cos थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देयरफॉर tan इनवर्स रूट अंडर x की जगह पर cos थीटा पुट करते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ जी, अगेन tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला सबको पता, सेम यहाँ पर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ पर आओगे भैया देखो है ना, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या होगा 2। देख लो, इसके बाद सॉल्यूशन tan इनवर्स, जैसे मैंने सॉल्यूशन किया वैसे आप यहाँ पर सॉल्यूशन करो, इसके बाद यहाँ पर आ जाओगे। देख रहे हो इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम लोग यहाँ पर लाते, बस आपको इतना सा ऐड करना और फिर इसी मेथड से पूरा बना डालना, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो, सिर्फ पुट करने के लिए सीखना आपको। भैया पुट कर लिए, यहाँ मेरा आंसर आ गया, क्या यही आंसर लिख के छोड़ देना थीटा बाय 2? नहीं। पहली बात यहाँ तक समझ में आया किस प्रकार हम लोग थीटा बाय 2 तक पहुंचे। एक बार फिर से देखो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, हमको सोचना है कि x का वैल्यू क्या पुट करें जो मेरा फॉर्मूले पर आ जाए। तो आप सोचो कि भैया x का वैल्यू क्या पुट करें, तो x का वैल्यू अगर cos थीटा पुट कर लेते तो ये मेरा फॉर्मूले पे आ रहा है, तो x इक्वल टू cos थीटा पुट कर दिए। पुट करने के बाद tan का tan मतलब tan इनवर्स का tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x के जगह पर cos थीटा, x के जगह पर cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ये इस फॉर्म में आया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये टर्म फिर ये टर्म फिर ये टर्म फिर ये टर्म, यहाँ पर थीटा बाय 2 आ गया। अब हम लोग यहीं पर जहां x पुट किए थे वहीं से थीटा को अकेला करेंगे। अरे मेरे प्यारे भाई, x इक्वल टू कॉस थीटा है, ठीक, हम लोग जानते हैं ना कॉस जब बराबर के इस पार आता तो कॉस इनवर्स बन जाता, कॉस इनवर्स बन जाता, कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, कॉस इनवर्स x। अगर ऐसा रहेगा साइन y इक्वल टू x रहेगा और इस साइन y को बराबर की उस पार भेजना, तो ये बराबर किस पार आएगा, जैसे ही बराबर के इस पार साइन जाएगा तो साइन के ऊपर टोपा आ जाएगा, बहुत प्यारा सा टोपा। तो साइन इनवर्स, यहाँ x तो पहले से है, यहाँ बच गया आपका y, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अगर इस तरह रहेगा p इक्वल टू सेक q, हम कुछ भी दे सकते हैं ना, थीटा p q बीटा अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकते हैं। अब देखो हमको q को अकेला करना, सेक को इस तरफ भेजेंगे तो सेक इधर आएगा, सेक इनवर्स p इक्वल टू q, तो q का वैल्यू क्या हो गया, सेक इनवर्स p। सेम वही फंडा चल रहा, साइन को उस पार भेजते साइन इनवर्स बनता, कोस को उस पार भेजेंगे तो कॉस इनवर्स बनेगा, तो इस कॉस को इस पार लाएंगे तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू थीटा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया, कॉस इनवर्स x। इस थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स x बटे 2। हाँ जी, चलिए बातें समझ में आई। हाँ जी, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, हिम्मत ना हारो, काम बहुत करना है, ठीक है, बहुत कुछ सीखना है भी। ये बातें समझ में आई। हाँ जी, बातें तो बिल्कुल समझ में आई। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला आप मुझे बताओगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता, इसका 3 फॉर्मूला होता। चलिए से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओगे। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है,
2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है? हल्दी हल्दी बताओगे भैया? कहाँ बताया मुझे? अरे मैंने ये नहीं बताया आपको। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये तो मैंने बताया था। हाँ जी। अब यहाँ पर y की जगह पर x लिख देंगे, जहाँ जहाँ y वहाँ पर x लिख दो, जहाँ जहाँ y वहाँ पर x, जहाँ जहाँ y वहाँ पर x लिख दिए। अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या हो गया? tan इनवर्स, दो को tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस x 2x बटे 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी आप लिख लो, मैंने बताया होगा शायद। सोच रहा हूँ ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा नहीं बताया होगा तो लिख लो फिर से। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी चलो, ये फॉर्मूला हो गया। एक और 2 tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x मतलब ये tan इनवर्स का फॉर्मूला, इसी में आपका आता साइन इनवर्स का फॉर्मूला। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर में 2x, अगेन 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे ऊपर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। धीरे धीरे ये सारा यहाँ पर कॉस इनवर्स होगा, धीरे धीरे ये सारा टर्म भी आने वाला। ठीक, ध्यान में रखना। हम लोग इसको देखो, फॉर्मूला को मैं आपके अंदर डाल रहा हूँ, धीरे धीरे आते चलेगा, धीरे धीरे आपको कंप्लीट करते चलना। चलो समझ में आ गया? हाँ जी समझ में भैया आ गया। चलो समझ में आया तो ये मुझे बताओ, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? ये फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी से तत्काल हम लोग आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन बैंक से कर लिया जाए, हाँ मजा आएगा। देखो अभी हम लोग तत्काल हल्का हल्का करते हुए चल रहे हैं, फिर हम लोग सीधा बुक का जिस प्रकार हम लोग 2.1 को अपने से बनाए, फिर 2.2 को भी अपने से बनाएंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, अगेन कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हल्दी हल्दी बताओ, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी जल्दी बताया जाए, हल्दी हल्दी बताया जाए, बताया जाए बताया जाए, फॉर्मूला क्या होता है? ला 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 ला। क्यों ना बुक से ही बताया जाए। बुक कहाँ है हम लोग का? 12th का बुक कहाँ है? अंकित भैया का बुक। हाँ जी कहाँ गया है कि नहीं? हाँ बुक तो है। ये कौन सा बुक आ गया? बुक नहीं है क्या अंकित भैया का? अरे है बुक तो है जी, बुक है बुक। घबराओ मत, घबराओ नहीं, थोड़ा सा कदम ठहरे चले। क्वेश्चन निकल जा भाई, क्वेश्चन निकल जा। चलिए क्वेश्चन तो निकल गया। अब क्वेश्चन पर टूट पड़ेंगे हम लोग, ऐसा टूटेंगे किसी ने सोची ना होगी। हाँ जी चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। अब बुक से ही चलेंगे। यहाँ इसका क्या होगा? कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसका क्या होगा भैया? माइनस को बाहर निकालिए, लेकिन ये कॉस जो है अपवाद में आता, मतलब पाई लग जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलो बातें समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक का नहीं लेते तो बुक से ही क्वेश्चन बनाते। साइन इनवर्स 2 sin थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप खुद से बनाओगे, घबराना मत, घबराइयो मत। मैं एक बताऊंगा, एक खुद से बनाऊंगा। चलो हाँ अब सोचो, यहाँ साइन इनवर्स है,
इधर भी साइन मिल जाएगा तो कैंसल आउट होगा, लेकिन इधर तो साइन नहीं मिल रहा। तो भैया करे तो करे क्या, कुछ समझ में ना आ रहा है। तो क्या करोगे, इस 2 को कैसे गायब करते हैं जिससे ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाए। कुछ तो सोचना होगा। सोचो तो क्या कहीं कोई फॉर्मूला लग रहा जो फॉर्मूला हम पढ़े हो। भैया यहाँ पर कोई फॉर्मूला, अरे भैया एक फॉर्मूला तो लग रहा है, इस अंदर में लग रहा है, हम लोग पढ़े हुए हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ भैया यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 के पास भेज दिया गया, 1 के पास भेज दिए। यहाँ बच गया अकेला कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा। इस बगल में इस फॉर्मूले को लिख देना है आपको, क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। चल कैसे हुआ हम लोग जान गए। अरे बचपन में बहुत पढ़ रहे हैं भाई, घबराइए मत। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया। अगेन यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ साइन थीटा तो साइन थीटा, यहाँ पर इसके जगह पर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बंद, डब्बा बंद। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा। कोई तकलीफ? तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपनी सारी शक्तियां लगाओ, सोचो ये कौन सा फॉर्मूला है, बस यही तो सोचना है इस चैप्टर में। आखिर क्या हो सकता, कौन सा फॉर्मूला हो सकता, कहाँ छिपा है ये फॉर्मूला का सॉल्यूशन। सिर्फ फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, बस फॉर्मूला। यहाँ ध्यान दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये है। अरे मेरे भ्राता श्री, हमने बताया था, देखो साइन 2 थीटा बराबर इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब अगर यहाँ 2 थीटा है तो इसका आधा होगा, अगर यहाँ सिर्फ थीटा है तो थीटा का आधा, थीटा बाई 2। एंगल ही तो सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। अगर यहाँ 4 थीटा तो यहाँ पर 2 थीटा होगा, मतलब 4 थीटा का आधा। समझ रहे हो? तो यहाँ कोष्ट में लिखना है आपको। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको तो हम जानते हैं। अब इसको जानते हैं तो अच्छे से जानेंगे, सब फॉर्मूले को लिखते चलना है, घबराइयो मत, ठीक है। सारे फॉर्मूले को एक जगह अच्छे से लिखते चलना है और इसको कंफर्म अच्छे से याद भी करते चलना है। चलिए सब काम आएगा, ठीक। तो इसका मतलब इसके जगह पर हम साइन 2 थीटा लिख सकते, तो यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग साइन 2 थीटा लिख देंगे। चलो अब क्या होगा, अब बहुत कुछ होगा। ये साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल होगा, यहाँ 2 थीटा आएगा, बस बन गया। यही सॉल्यूशन आपका है। कितना आसान था। हम लोग किए क्या, एक बार फिर से देखते हैं। हम लोग जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिए, जो कि हम फॉर्मूला जानते थे। यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हुए आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग क्या किए, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट किए, तो यहाँ कॉस थीटा हो गया। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा फॉर्मूला से होता। अब ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा आंसर निकल गया। एक बार फिर से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा होता। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा हुआ। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर 2 थीटा आ गया। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अगेन हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मिटा डालते। मिट जा रे तो मिट जा रे पंछी। यहाँ देखो, अब यहाँ पर आप सोचो x का मान क्या पुट कर दें जो मेरा फॉर्मूला पर आ जाए और ये साइन इनवर्स अंदर में यहाँ पर कहीं ना कहीं साइन आ जाए। तो आप सोचोगे भैया हम 2 काम कर सकते हैं, या तो x का वैल्यू साइन पुट करेंगे या तो x का वैल्यू कॉस पुट करेंगे। क्यों? अगर यहाँ साइन पुट करते तो अंदर में सॉल्व होकर के कॉस हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इस फॉर्मूले पर बन जाएगा, इस फॉर्मूले पर। अगर यहाँ पर कॉस थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा, अच्छा बहुत सारी बातें छोड़ो, हम लोग यहाँ पर साइन थीटा पुट करते हैं, हम कॉस थीटा पुट करके मैं बताऊंगा, घबराइए मत। यहाँ पर पुट करते हैं, पुट एंड सॉल्यूशन देकर पुट करना है, पुट
एक्स इक्वल टू क्या, साइन थीटा। साइन थीटा पुट करोगे तब ना यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। उसी फॉर्मूला का उपयोग करने के लिए हम लोग कैसे जानेंगे क्या पुट करना है, बस फॉर्मूला को देख के पुट जानेंगे क्या पुट करना है। यहाँ 1 माइनस के फॉर्म में है तो 1 माइनस क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन थीटा भी पुट कर सकते और कॉस थीटा भी पुट कर सकते। अभी पहले साइन थीटा पुट करके बनाते, आप ये मन में सोचोगे। हाँ जी, चलो यहाँ पर x इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता ना। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखो मैंने यहाँ बताया हुआ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरा हूबहू छापना है। छापना क्या, तो समझ में आ गया होगा। इसका वैल्यू क्या होता भैया, इसका वैल्यू होता है कॉस रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ यहाँ पर लिख देना आपको, कौन से फॉर्मूले से हुआ। अगेन साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा हो गया। हाँ भैया, अगेन साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हुआ। अगेन साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा बन गया, अगेन 2। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या पुट करें, थीटा यहाँ से निकालेंगे या थीटा इक्वल टू साइन इधर आ जाएगा। तो भैया यही तो समझ में नहीं आता हमको, ये कैसे आप थीटा अकेला कर लेते हो। ये सब कुछ तो हम समझ गए, अच्छी से समझ गए कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं। इसी को हूबहू यहाँ पर करेंगे, समझ में अच्छे से आ गया। लेकिन ये थीटा का वैल्यू कैसे पुट कर देते हो आप। अरे थीटा यहाँ से अकेला करेंगे, ये साइन इधर आएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, समझ रहे हो। हाँ जी, तो ये थीटा का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स। अच्छे से लिख, हाँ जी, साइन इनवर्स एक्स। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी जल्दी बोलो, नहीं ना। ये प्रूफ, ये आंसर। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। भैया एक बार आप जो है हमको कॉस थीटा पर बना दीजिए। मैं बनाऊंगा तभी जब आप मुझे ये बताओगे। क्या बताओगे, साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता। जल्दी बताओ, साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है। साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, जल्दी से बताओ। तब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेट आता हूँ। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, हल्दी बताया जाए, कोई लेट सेट नहीं चलेगा। चतुर्थांश में जाइए, किस चतुर्थांश में जाएगा, पाई में चेंज होता कि नहीं होता, ये सारी बातें आपको सोचनी है। जल्दी 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 हल्दी बताइए क्या होगा। देखो ये चतुर्थांश हुआ, ये पाई है, पाई माइनस थीटा ये सेकेंड में आएगा। हाँ भैया सेकेंड में आएगा, तो साइन में पाई में तो चेंज नहीं होता, तो साइन थीटा का साइन पाई माइनस थीटा पाई में चेंज नहीं होता ना चेंज। हाँ जी, तो साइन थीटा ही हो जाएगा। अब सोचना है माइनस या प्लस, ये जा किस में रहा है, सेकेंड में। सेकेंड में कौन कौन प्लस होता, साइन और कोसेक प्लस होता, तो ये मेरा साइन प्लस में रहेगा। हाँ भैया ये साइन मेरा प्लस में रहेगा, तो साइन थीटा हो गया, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर आते, यहाँ देखो एक बार हम लोग साइन थीटा पुट करके बनाए। हाँ जी, अब हम लोग कॉस थीटा पुट करके बनाएंगे। कैसे जाने, यहाँ पर दिया हुआ था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ था। तो फॉर्मूला में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा पुट करने से बन सकता। इसके एक्स्ट्रा भी सोचना है, बाहर में भी है, ये है, वहाँ फॉर्मूला लगेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। काफी कुछ सोच करके आपको बनाना है, पुट करना है सोच करके। अरे पुट करो भैया सोची समझी कर, नहीं तो बड़ा पछतावे। अरे क्या मैं गा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। एक्स का वैल्यू कॉस थीटा पुट कर दिए, तो नाउ साइन इनवर्स 2, जहां जहां एक्स देखो वहां वहां कॉस थीटा पुट करो। यहाँ एक्स है, यहाँ कॉस थीटा, रूट अंडर तो रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ एक्स है यहाँ कॉस थीटा, बंद। साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर दोगे ना। हाँ जी, तो 2 कॉस थीटा रूट अंडर
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरा 1 होता। इसको अकेला करेंगे, इसको अकेला क्यों करना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए ना हमको, इसको उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देना, इस फॉर्मूले को, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ जी, आगे इस बच्चा वाला फॉर्मूला है, ये तो पता होना चाहिए आपको, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा होता, बिल्कुल सही। साइन थीटा और कोस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता, क्या होता फॉर्मूला, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा हो गया। थीटा की जगह पर पुट करें तो करें क्या, थीटा की जगह पर, अरे क्या हुआ उतार है, चलो अब यहाँ पर थीटा अकेला करेंगे, कॉस इधर आएगा तो हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो जहाँ थीटा है वहां पर कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स। दोनों तरीके से बनाए, दोनों का आंसर भी अलग अलग हुआ, तो घबराना नहीं है, ठीक है, दोनों सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओगे भैया कितना पूछते हैं, मत पूछिए। सेक पाई प्लस थीटा इसका वैल्यू क्या होता है, सेक पाई प्लस थीटा, जल्दी से बताओ, सेक पाई प्लस थीटा इसका वैल्यू क्या होगा, हल्दी हल्दी, सेक पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो जितना क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं पहले आप खुद से ट्राई किया करो, ठीक है, तब मेरे मतलब मेरे बनाने का वेट करो, पहले खुद से बनाओ। सेक पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, हल्दी हल्दी बताओ, सेक पाई प्लस थीटा क्या होगा, सेक पाई प्लस थीटा। तब कल हम लोग आपके बुक से एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं, ये सब तो हल्का हलवा हलवा है, हलवा हलवा है, ये सब है। जल्दी बताइए सेक पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, हल्दी हल्दी बताया जाए, बताया जाए। हाँ 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 हाँ, कहाँ गया, देखो भैया जी, सेक जो है पाई में चेंज होता है, नहीं होता, सेक पाई प्लस थीटा सेक थीटा हो गया। अब सोचो सेक जो है पाई प्लस थीटा थर्ड में जा रहा है, थर्ड में हमारा सिर्फ टेन और कॉट प्लस होता है, ये तो माइनस हो जाएगा, बन गया, कितना प्यारा प्यारा है। तो यहाँ पर 2 और फॉर्मूला देखो, लिखो फॉर्मूला, तो कुछ और फॉर्मूला, ये हो गया, कुछ और फॉर्मूला लिखो, 11th का है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। हाँ जी, पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हंसी आ गई मुझे इस फॉर्मूले को लेकर के, आपको नहीं हंसना। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अगेन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तीनों फॉर्मूले को लिख लो, मेरा भी काम आएगा, ठीक। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो, कॉट इनवर्स क्या है 1/, ये क्वेश्चन तो नहीं है, मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है, घबराइयो मत, वो भी क्वेश्चन सीखेंगे, घबराना नहीं है आपको। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बहुत अच्छा, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात है। चल ला 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 ला, बन गया, ठीक, बहुत अच्छी बात है, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, घबराना नहीं है आपको। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ता, कोई बात नहीं, जितना दिमाग लगाना होगा सारा दिमाग लगा देंगे, लेकिन आपको समझना है, यहाँ ध्यान दो।
पहले बनाओ खुद से इसको कम से कम खुद से बना लो। यहाँ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज होगा 2 नंबर का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे अकेला करो, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजो, 1 को इधर भेजो, तो सेक स्क्वायर। मैं एक फॉर्मूला सिर्फ आपको हिंट्स कर देता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, इस 1 को इधर लेते आएंगे -1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो गया। मतलब जहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखेगा उसकी जगह पर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप पुट कर सकते हो इसकी जगह पर टेन स्क्वायर थीटा। अब बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, हल्दी हल्दी बनाओ, हम वेट करेंगे। हाँ वेट करेंगे, अब वेट करेंगे, और वेट कराओगे? बन गया आपका? चलो जी बनाते हैं। देखो बड़ा मजा आएगा, बहुत बड़ा मजा आएगा। कंप्लीट, इसका मतलब ये फॉर्मूले को बगल में लिखो, ये पूरा ये दोनों टर्म यहाँ पर लिखना है। मैं सिर्फ नीचे वाला लिख रहा हूँ, क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आपको दोनों लिखना, मेरे पास जगह कम है। हाँ जी चलो जगह इतना है ना कि सारी की सारी कॉपियां खत्म हो जाएंगी आपकी कॉट इनवर्स 1/, अब देखो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ जी, अब देखो कॉट इनवर्स 1/टेन स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है भैया जी? रूट होता है टेन थीटा। यहाँ पर कॉट इनवर्स 1/टेन थीटा होता है कॉट थीटा। अब कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल, तो थीटा बचा। थीटा अकेला कहाँ से? थीटा अकेला नहीं करना, माने हो कहीं पे नहीं, यही आपका आंसर हो गया, बन गया। हलवा हलवा समझते हो? जो आप खाए होगे वही हलवा है, इतना हल्का टॉपिक। चलो समझ में आया? हाँ भैया समझ में तो आ गया। एक काम और, क्या अगर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आप दोगे, कैसा क्वेश्चन भैया? देखिए, अच्छा रुकिए, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, अच्छा बाद में कोई क्वेश्चन करो, पहले इसको देख लो। इस क्वेश्चन में देखो ध्यानपूर्वक, इसके सॉल्यूशन में आपको x का वैल्यू पुट करना है। x का क्या मान पुट करें जो ये फॉर्मूले में आ जाए? तो आप बोलोगे भैया x का क्या मान पुट करें? साइन पुट करते हैं। तो क्या ऐसा फॉर्मूला देखे हो? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1? ना, हम तो देखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला ना देखे हैं। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, ये फॉर्मूला हम ना देखे हैं। हम लोग देखे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दो फॉर्मूला देखे। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सेक थीटा पुट करके बनाएंगे, तो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू सेक थीटा, ला पुट कर देंगे हम, तो नाउ तो क्या हो गया? यहाँ पर है कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स। घबराइयो मत, समझ गए ना? समझ रहे हो ना? अभी अगर घबरा जाओगे भाई साहब बच्चे हैं मात्र 2 महीने, बस आप ये सोच के चलो हम लोग को बहुत मेहनत करना है, इसने कभी किसी ने सोची ना हो, इतना मेहनत हमको करना है। समय कम, काम बहुत ज्यादा है, तो हार नहीं मान सकते हो आप, आपको जी जान से लगना है, समझ रहे हो? चलो जितना मेहनत हो सके उससे दुगुना मैं तो कहूंगा इतना मेहनत करो किसी ने सोचे ना हो। ठीक, चल करें स्टार्ट, खुद करो। आप कितना करवाओगे मुझसे? बनाओ इसको, x का वैल्यू सेक थीटा पुट करो, मैं बनाता, आपको अपने मन से बनाना। देखो 1/x की जगह पर सेक थीटा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर फॉर्मूले में आया, सेम इसी तरह बनाना है, बनाओ इसको, बनेगा आपसे। देखो कॉट इनवर्स 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। बगल में फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पर लिख दिए फॉर्मूला, इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/टेन स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है? टेन थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बचा टेन थीटा। बहुत अच्छे। अगेन 1/टेन थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल आउट, बचा थीटा। यहाँ थीटा अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक इधर आएगा, सेक इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। हाँ जी, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर
सेक इनवर्स एक्स प्रूव। भाई साहब मौज मौज आ गई मौज। घबराइयो मत, बस घबराइयो मत, हंसते खेलते कूदते इसको कंप्लीट करना है। हाँ जी कंप्लीट कर, बस बहुत हल्का टॉपिक है, बहुत हल्का टॉपिक बन गया, आप बस इसको निकालना सीख जाओ ये चैप्टर। लेकिन एक बात है ना, एक्स का क्या मान पुट करें, सबसे बड़ी समस्याएं वहां आती है, तो आपको घबराना नहीं है। फॉर्मूला जब तक याद रहेगा तब तक आपका ये गाड़ी चलते रहेगा, फॉर्मूला भूल जाओगे ये भी भूल जाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला। अच्छा आप मुझे बताओगे इसका क्या होगा? किसका क्या होगा भैया जी? कितना पूछते हैं? हाँ जी कितना पूछते हैं? चलिए इसका बताओगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से बताओ। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, हल्दी हल्दी। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, ला 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 ला, तू मेरी नींदों में सोता है। हाँ जी नींद तो अब मुझको भी आता है सिला, तू मेरे हाँ दर्द का। यहाँ देखिए, हाँ हम लोग कहाँ भाग रहे थे? हाँ जी हम यहाँ थे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता tan इनवर्स क्या होता x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। हाँ जी चलो यहाँ ये सब हलवा हलवा है, ये सब जानना चाहिए आपको। अब यहाँ पर एक बार हम लोग सेक थीटा पुट किए, अब हम लोग कॉसेक थीटा पुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूले में आ रहा। क्यों आ रहा? क्योंकि इस फॉर्मूले हम जानते, क्या जानते, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। तो यहाँ से इसको इधर 1 को इधर लाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर x का मान कोसेक थीटा पुट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होगा, जिससे कि ये मेरा बन जाएगा। पता है आपको? देखो कैसे बनता। हाँ जी किसी को पता ही होगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा घबराना नहीं है आपको। ना कुछ होगा यहाँ पर, कुछ रंग बिरंगा होगा यहाँ पर, मजा आ जाएगा। कॉट इनवर्स 1 बटे रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट इनवर्स 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता भैया जी? कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन कॉट इनवर्स 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ बचा कॉट थीटा। अब देखो कॉट इनवर्स 1 बटे कॉट थीटा tan थीटा। अब क्या करोगे? हाँ जी हम लोग ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बना है, यहाँ पर tan थीटा है, इसको कॉट थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, इस थीटा को जो है ना π/2 में घटा देंगे। जैसे ही π/2 में घटाएंगे थीटा को, tan अपने सच्चे साथी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। tan का सच्चा साथी कौन है? कॉट है, मुझे पता है, सीधा दोस्त और उल्टा दोस्त, पता है ना? हाँ भैया पता है। कॉट इनवर्स कॉट कैंसल आउट, बचा π/2 माइनस थीटा। अब थीटा का वैल्यू पुट कर दो, थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करो, यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक इधर भेजेंगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स, ये नहीं जानोगे ना तो जान लेना थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, तो π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स और π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है सेक इनवर्स एक्स। अरे उस वाले फॉर्मूले में, हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं, ठीक चलो π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स मेरा सेक इनवर्स एक्स होता। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना? वहाँ पर हम लोग कॉस थीटा पुट किए थे तो आपका जो है साइन थीटा आया था, तो 2 cos थीटा इनटू साइन। ठीक चलो इस तरह आपका बना, कोई तकलीफ नहीं, मजा आ गया भैया, बहुत ही मजा आया, इतना मजा तो आया कभी ना था। एक और बताओगे आप,
हाँ हाँ हाँ, एक फॉर्मूला आप बताओगे। मैं फॉर्मूला जब तक पूछता रहूंगा जब तक कि आपको याद ना हो जाए। हाँ जी, याद होना चाहिए आपको। आप मुझे बताओगे कोसेक पाई बाय 3 का वैल्यू और सेक पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है? जल्दी से बताओ। कोसेक पाई बाय 3 का वैल्यू और सेक पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है? हल्दी हल्दी। चलो हम लोग यहाँ पर आते हैं। पाई बाय 3 मतलब समझ रहे हो ना, 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री और सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? ला 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 ला। जल्दी जल्दी मिट जा मिट जा मिट जा। मिट गए ना? हाँ जी मिट गया। होया मैं गुमसुदा, न लगदा जिया, कुछ और क्वेश्चन दिख जा। ला 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 ला। बहुत सारा फॉर्मूला है यहाँ पर। तो भैया एक और फॉर्मूला आ गया। ये सब बच्चों वाले फॉर्मूले बताओ। चलो क्वेश्चन लिख लेता। क्वेश्चन अपने मन से मैं बनाता पहले, तब मैं क्वेश्चन पर आऊंगा। हाँ जी आपको समझ में आएगा। प्रूव करना है ऐसा, ठीक है। एक काम करते हैं, चल लिखो। क्वेश्चन टेढ़ा रहेगा ना तो आप भी बोलोगे भैया क्वेश्चन टेढ़ा है लेकिन मजा आता है। होया मैं गुमसुदा, न लगदा जिया, गुमसुदा न लगदा जिया, कह दिए कहाँ। चलिए जी, अब जगह कहाँ है, इसको मैं मिटाता, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ। इसको आप उतार लो नोटबुक में। रिकॉर्डिंग हो रहा कि नहीं? हाँ जी हो तो रहा है और होना भी चाहिए। हाँ जी चलो इसको आप नोटबुक में फटाफट फटाफट चलिए इसको उतारो। उतार लिया आपने? मैं इसको मिटाता, देख लो इसको मैं मिटा रहा। ये मिट गया जी। चलो तू मिट जा, हाँ जी तू मिट जा। हम लोग क्वेश्चन फॉर्मूला देखो क्या होता है। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा होता है। एक और फॉर्मूला होता है। भैया फॉर्मूला कितना याद करेंगे, अब तो रोने का मन करता है। रोना नहीं आपको। 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। भैया जी मेरी तो हाई निकल रही है। cos 3 थीटा यहाँ पर अच्छे इसमें लिख देता हूँ। चल कोई बात नहीं, घबराना नहीं, घबराइए मत। सारी परेशानी मैं हल लूंगा, ठीक है जी। चलो यहाँ देखो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। देखो यहाँ साफ दिख रहा है। ये फॉर्मूला याद रहेगा। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ये फॉर्मूला याद रहेगा। इसका मतलब होता है sin 3 थीटा। हाँ जी अगेन इसका मतलब इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं sin 3 थीटा। बिल्कुल सही बात है, हम लोग लिख सकते और हम लिखेंगे। कोई मुझे नहीं रोक सकता ऐसा लिखने से। अरे रोक सकता खुद मैं। चलो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा की जगह पर sin 3 थीटा लिखते हैं। लिखे? इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लो। लिख लिया आपने? हम लोग आगे करते हैं। अरे ये हमको प्रूफ करना है ना, प्रूफ दैट, मतलब इतना बराबर इतना हमको प्रूफ करना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग कोई एक या तो इसको लेंगे या तो इसको लेंगे। हम लोग RHS को सॉल्व करके LHS उड़ाएंगे। तो RHS लेंगे। क्या है RHS पहले लिख लो। साइन इनवर्स, देखा किसने रोक लिया? हम लोग यहाँ लिखने वाले थे, लिखे ना जीना ना ना जीना। साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखो।
लिख लिया आपने इस फॉर्मूले को, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बड़ी तीव्र वेग से आगे बढ़ेंगे, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। पुट कर लिए, अब साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट, बचा 3 थीटा। बन गया और क्या करना, बस हो गया, बन गया। आगे इसको देखो, ये खुद से बनाओ। x का वैल्यू क्या पुट करोगे भैया, यहाँ पर x का वैल्यू हम वो पुट करेंगे जिससे ये मेरा फॉर्मूले में आ जाए। क्या cos थीटा पुट करें या tan थीटा पुट करें कि sin थीटा पुट करके ये फॉर्मूला पुट कर लें? बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला जब तक ना याद रहेगा फॉर्मूला तब तक ना बनेगा आपसे। चलो फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए। अरे हम लोग इसको देख रहे थे, कोसेक π/3 का वैल्यू क्या होता है भैया? कोसेक π/3 मतलब कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू ये होता है √3/2, और सेक π/3 का वैल्यू होता है 1/2। हाँ जी, कोई तकलीफ नहीं ना? हाँ जी, कोई तकलीफ होना भी नहीं चाहिए। आगे ध्यान रखो भैया, क्या कर रहे हैं ऐसे मत कीजिए, कुछ समझ में नहीं आता, समझ में आएगा जी। चल ध्यान देखो। अरे कोसेक है ना, उल्टा होगा ना, 2/√3, यहाँ 2 होगा। हम कॉस देख लीजिए, नींद आ रहा लगता है क्या हो रहा लगता है नींद आ रहा है। चलो यहाँ देखो, इसको बनाओ पहले, मैं थोड़ा आराम कर लूं। मैं आराम कर रहा हूँ, थोड़ा इसको बनाओ। बनाओ, बन गया होगा। हाँ जी, बन गया होगा। बन जाना चाहिए अब भैया, बन गया होगा। और ओके, देखो सॉल्यूशन यहाँ पुट क्या करें, x का वैल्यू क्या पुट करें, साइन थीटा पुट करें या cos थीटा पुट करें? तो बोलोगे भैया 3x मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा होता है। तो यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। जैसे ही पुट करेंगे तो मेरा आ जाएगा नाउ, क्या RHS लेंगे, RHS पहले लिखेंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। लिख लिए तब जाकर के आपको पुट लिखना है। अच्छा छोड़ो ना, पुट इक्वल टू, अच्छा यही लिखो, पुट x इक्वल टू क्या था, साइन थीटा। इसमें पुट कर रहे हैं x इक्वल टू साइन थीटा ना। लिखो इसको फिर से, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसमें x की जगह पर साइन थीटा पुट करते हैं। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। यहाँ साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 3 थीटा। थीटा का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा भैया जी, यहाँ से थीटा का वैल्यू, साइन को इधर भेजेंगे, साइन इनवर्स x। हाँ जी, तो साइन इनवर्स x हो गया। थीटा का मान लिखना है साइन इनवर्स x। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। यहाँ क्या प्रूफ करना था, अरे इसको रहने दो, प्रूफ नहीं हुआ, सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक, हम लोग कुछ ज्यादा भावनाओं में बढ़ रहे हैं, बहे मेरी भावनाएं बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगी। यहाँ प्रूव हो गया। ठीक है जी, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी? इसी तरह आप इसका सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हो, इसी तरह आप जल्दी प्रूव करो। इसी लेकिन एक छोटी सी बात है आपको बतानी होंगी। क्या भैया जी, क्या चलिए पूछिए। tan 2π माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, tan 2π माइनस थीटा। जब मुझे नींद आती है बड़ी ही तीव्र आती है, यूं सोता हूं, पता नहीं क्या होता है, ला 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 ला। ये बनाइए ना,
आती है कि पूछी जाती है। हाँ, tan 2π माइनस थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 2π है तो चेंज नहीं होगा, तो tan थीटा। अब सोचना है माइनस या प्लस, कौन से चतुर्थांश में आ रहा? 2π माइनस थीटा चतुर्थांश, चौथा में, वहां पर कॉस और सेक प्लस में होता तो ये माइनस में होगा। हाँ जी, चलो यहाँ देखो, इसको पहले सॉल्व करना सीखो। इसका फॉर्मूला क्या होता भैया? इसका फॉर्मूला 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos 3 थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग cos 3 थीटा लिख देंगे, cos 3 थीटा। ये cos इनवर्स और cos कैंसिल होगा, 3 थीटा आ जाएगा। बस यही आपका सॉल्यूशन हो गया। कितना प्यारा सॉल्यूशन था। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, प्रूव करना है इसको। हाँ जी, इसको प्रूव करेंगे, पहले अपने से प्रूव करो, फिर से रुकना होगा क्या? मैं रुक जाऊंगा, पूरी रात रुक जाऊंगा। आप इसको प्रूव कर लो जल्दी से, वरना सोच लो क्या होगा। यहाँ ध्यान दो। चलो जी, इसको मैं प्रूव करता हूँ, प्रूव कर ही लेता हूँ। जहां मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला लिखना वहां लिखना है, वरना खाट डालूंगा आपके सवाल को। यहाँ देखो, अब हम लोग RHS से LHS प्रूव करेंगे। RHS इसको लिख लेते पहले, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इस x मतलब यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट करें जो ये फॉर्मूले में आ जाए? तो भैया x का वैल्यू ये पुट कर दें क्या, ये वाला चीज? हाँ जी, पुट कीजिए, बिल्कुल फॉर्मूले में आएगा। पुट x इक्वल टू cos थीटा, पुट करते तो ना, तो cos इनवर्स 4 cos q थीटा, यहाँ q है तो q थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। तो यहाँ पर cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट, बचा 3 थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालो, जहां पुट होता वहीं से थीटा का वैल्यू निकलता। ठीक, थीटा बराबर क्या होगा? cos इनवर्स x। तो यहाँ पर 3 गुना cos इनवर्स x। प्रूफ, यही प्रूफ करना है। हाँ जी, यही प्रूफ करना है। 3 cos इनवर्स x प्रूफ। चलो जी, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। बिल्कुल सही बात, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। बहुत ही मजा आया, इतना मजा आया किसी ने सोची ना होगी। अगर आप मुझे ये बताओगे tan π/6 का वैल्यू क्या होता है और cot π/6 का वैल्यू क्या होता है? हाँ जी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताया जाए। संदेश आते हैं क्यों पूछी जाती है कि तुमने सुना है। संदेश आते हैं ये तो बन जाए। ला 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 ला। आज का अंतिम क्लास, मतलब अंतिम चीज जो मैं बताने वाला हूँ, और सबसे मोस्टली ये पूछा जाता है, बता दूं या छोड़ दूं? बता ही देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, शायद पूछा भी गया होगा, मैं निकालता। अंतिम चीज को पढ़ने में बहुत ही आनंद है। आज ही का अंतिम, आज इसको मैं बता के आज का ये लेक्चर बंद करूंगा। बहुत ज़्यादा देर लगता है, हो गया इस लेक्चर में। हाँ जी, और बहुत स्लोली, आपको भी क्या करना है, 2x के स्पीड में रखना है। अगर ये मान लो 1.5 घंटे का होगा तो आपका करीबन पौने घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी समय बचेगा आपका, जितना है हाँ 2 गुना स्पीड चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, हाँ लेकिन हाँ बनाना अपने से, ठीक, बस ये मैं चाहता हूँ।
आपको अपने से बनाना है, कोशिश करते रहना है, कोशिश करोगे बहुत ही मजा आएगा। क्वेश्चन मिल नहीं रहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को बताता है अभी, नहीं तो आगे बहुत काम देगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सब जगह ये क्वेश्चन काम देता है, तो आपको इस क्वेश्चन को बड़ी बारीकी नज़र से देखना है। हाँ जी, बहुत बारीकी नज़र से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। तो चलें अपने कार्य को प्रगति पर बढ़ाएं या छोड़ दें? बढ़ाते हैं, चलो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कल भर ये क्लास, हाँ मैं सोच रहा हूँ इसको 2 दिन कर लूँ। अच्छा रहने दो, देखो मेरे ख्याल से बहुत ही कम बचा है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। हाँ जी, अगर इसको ध्यानपूर्वक समझ लोगे तो फिर विविध विविध, तो शायद इसका मैंने कुछ पार्ट आपको पहले बता दिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया था, यहाँ समझ में आएगा। ठीक, देखो tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x। ये क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता क्योंकि इसको हम लोग फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे भैया tan इनवर्स का चेहरा दिख रहा, ये हुआ tan इनवर्स का चेहरा। जब मैं बच्चा था ना, बाल नहीं खड़े होते थे, बाल खड़े हो गए कान लाल हो गई इसकी। हाँ बन गया, बहुत अच्छा बन रहा है, फिगर बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है। ठीक, ये tan इनवर्स है, अगर यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ पे भी tan इनवर्स चाहिए, तब ना दोनों मिलेगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ भैया, तो ना कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल सही, तब जाके कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर में भी tan इनवर्स चाहिए। अब अंदर में tan इनवर्स कैसे आएगा? क्योंकि हम फॉर्मूला नहीं जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग? फॉर्मूला जानते हैं बचपन वाला, बिना इनवर्स वाला फॉर्मूला हम लोग जानते। फॉर्मूला tan x प्लस वाई, लिखते चलो, tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस, चिंता मत करो, अब डेली 10 मिनट रिवीजन चलेगा, और रिवीजन में उम्मीद रखना काफी दिन तक ये फॉर्मूला चलने वाला है, इसलिए घबराना नहीं है। और बीच बीच में फॉर्मूला भी आते चलेगा, इसलिए आपको याद तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरा 10 मिनट देना है, हर दिन देना है 10 मिनट फॉर्मूले पर। ठीक, चलो, tan x इंटू tan y, ये फॉर्मूला होता, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर देखो। मतलब अब क्या करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स है तो अंदर में हमको tan चाहिए, तब ना दोनों मिलकर के कैंसिल होगा। लेकिन tan के फॉर्मूले में हम एक ही जानते हैं कि tan के फॉर्मूले tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता, बटे के फॉर्म में tan x प्लस tan y और माइनस tan x इंटू tan y। इस फॉर्मूले को अपने पैनी नजर से देखो, इस फॉर्मूले को जब हम देखेंगे ना, यहाँ बटे है, यहाँ बटे, इस बटे को किसी तरह इसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x। अब क्या किया जाए, किस प्रकार कन्वर्ट किया जाए? ऊपर में माइनस है, हाँ भैया माइनस है, तो क्या करें? तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लेते आते हैं, tan x माइनस वाई का tan x माइनस tan y बटे 1 माइनस 1 प्लस tan x इंटू tan y। अभी भी कहाँ आ रहा, या माइनस का फॉर्मूला भी लिख लेना, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर चेंज होता, ऊपर माइनस नीचे प्लस। फिर से सोचो, इसको इस रूप में लाना है, कैसे लाओगे उसके बारे में सोचो। भैया यहाँ पर tan x, यहाँ पर cos x, मतलब अगर हम लोग साइन में अगर cos से भाग देंगे, साइन x में अगर cos x से भाग देंगे तो ये tan x बन जाएगा। ओ भैया दिमाग की बत्ती जली हमारी, इसका मतलब cos x से भाग दे दो, सब में cos x से भाग दे दो, तो क्या होगा, यहाँ cos x से भाग, जा भाग, sin x में cos x से भाग, cos x में cos x से भाग, और sin x में cos x से भाग। चलो भाग दे दिए, ये कट छट करके एक बन गया, काट दें, एक बन गया।
यहीं पे करते हैं, ये कट छट करके tan x बन जाएगा sin x बटे cos x tan x। ये आपको कट से cos x कट के 1 हो गया, ये sin x बटे cos x मिलजुल करके tan x बन गया। तो 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, कोई दिक्कत? फॉर्मूले में 1 आ गया प्लस tan x आ गया, tan y का कोई अता पता नहीं, यहाँ पर tan x है तो यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर और दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग? इस 1 को क्या लिख सकते हैं tan के फॉर्म में? दो दिमाग लगाए, पहला दिमाग ये भाग वाला, दूसरा दिमाग 1 को tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो tan π/4 बिल्कुल लिख सकते हैं, tan π/4। इसका मतलब 1 की जगह पर tan π/4 लिख देते हैं। क्या यहाँ पर भी लिखते हैं tan π/4? यहाँ तो फॉर्मूले में आ रहा ना 1 प्लस, हाँ जी, लेकिन यहाँ पर tan π/4 है, यहाँ पर भी tan π/4 होना चाहिए, हाँ जी। यहाँ पर भी आगे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, हो तो गया। 1 की जगह पर क्या लिख देंगे? tan π/4। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर tan π/4। दो चीज की फिर से समझो। पहली बात, इस टर्म में साइन से भाग दिए, cos से भाग दिए। जैसे ही cos से भाग देंगे तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर tan x आ गया, यहाँ 1, यहाँ पर tan x। अब 1 को tan π/4 लिख लिए, 1 को tan π/4 लिख लिए, तो tan π/4 यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई tan π/4 मेरा ये फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में अब हम जानते कि समझना tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x इंटू tan y, फॉर्मूला होता tan x माइनस y। सबसे इम्पोर्टेंट है छोटे, इतना सवाल में ये आता, इतना सवाल में आता, काफी लोग इसको रट लेते हैं लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है जी। वैसे भी ये समझने वाली बातें। चलो इसको मैं फिर से बनाता, सब समझ में आपको आएगा, ठीक। हम लोग सिर्फ समझने की बेसिक से दो चीज, पहले cos से भाग देना है, फिर 1 की जगह पर tan π/4 रखना है। इसको अच्छे से बनाते तब मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए, और आपको 5 में 5 लाने हैं, हाँ जी। और दिखाना है आपको, अपनी बहादुरी दिखानी है कि हाँ भैया हम भी कुछ हैं, चलो जी आप भी कुछ हो, जानते हो मैं आप कुछ हो, चलो क्या किया जाए अब? tan इनवर्स यहाँ पर cos से भाग देंगे, तो cos से भाग देते, ला 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 ला, अरे यार मैंने से ना आज गलती की हो रहा, स्टार्टिंग में भी कोई बात नहीं, लगता है निंद्रा की मुद्रा कुछ ज्यादा सताने लगी मुझे। अब मुझे जो है ना अपने नींद को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? ज्यादा देर तक सोना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 की जगह पर पहला काम cos से भाग देना, दूसरा काम 1 की जगह पर tan π/4 लिखना, 1 की जगह पर tan π/4। तो जो जैसे वैसे रख देंगे, 1 प्लस यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 की जगह पर tan π/4 इंटू tan x, फॉर्मूले में आ गया tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो क्या होता है फॉर्मूला में? tan इनवर्स tan इंटू में क्या कर रहा हूँ, tan x माइनस y, x माइनस y, tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट, बच गया π/4 माइनस x, बन गया। कितना प्यारा आंसर था, बहुत प्यारा मजेदार था। इसको आप 2 बार बनाओ, समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते, आपको मैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में 2-2 क्वेश्चन दूंगा लर्न करने के लिए, और दोनों क्वेश्चन बैंक से ही देने वाला, परेशान ना होना, और इम्पोर्टेंट ही होगा, और चैप्टर वाइज में चलूंगा, ठीक है, समझना है। चलो जी, इसको मैं मिटा दूं या कोई तकलीफ है, कोई समस्या? अब मिटाने से पहले कुछ गुनगुनाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आधी रात बीत गई, अब चलो जी चलो, इसे मिटा डालो, जितने फॉर्मूले आए सबको लिख डालना। चलो
कुछ क्वेश्चन बैंक से मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन लिख के देता हूँ आपको, आप भी क्या याद रखोगे भैया, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं क्वेश्चन बैंक से, वो भी अच्छी बातें हैं। हाँ जी, हाँ 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 जी। पहला हम लोग ठोस का वर्गीकरण, ठोस अवस्था चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री में। क्या नाम है? ठोस अवस्था। पहला क्वेश्चन। आज मैंने चैप्टर का नाम लिखा, कल नया चैप्टर आएगा तो हम लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे। ठोस अवस्था में आपको क्वेश्चन लिखना है, मैं लिखा दूं क्या? नहीं भैया आप लिखाइए मत, आप बोल दीजिए, बोल ही देना चाहिए। नहीं बोलने से क्या होगा, लिखो भी दौर में जाएगा ना। लिखो, क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं? ये लघुत्तरीय प्रश्न है। क्रिस्टल, अरे हिंदी में अक्षर कितना खराब हो गया। क्रिस्टल बिंदु त्रुटि, क्रिस्टल बिंदु त्रुटि, अरे यार, से आप क्या समझते हैं? कोई दिक्कत? सेकेंड क्वेश्चन, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। शॉटकी त्रुटि तथा फ्रैंकल त्रुटि के बीच में क्या अंतर है? शॉर्ट क्वेश्चन है, बन याद होना चाहिए। शॉटकी त्रुटि और तथा फ्रैंकल त्रुटि के बीच में क्या अंतर है? ये हो गया। अगेन 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 फिजिक्स का 2 क्वेश्चन देख लेते। फिजिक्स का 2 क्वेश्चन, फिजिक्स का 2 क्वेश्चन। हाँ जी, फिजिक्स का 2 क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? पहला चैप्टर में क्या है? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। फिजिक्स में वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। मेरा अक्षर बन जाएगा अच्छा से ना, बोर्ड में ही अच्छा अक्षर नहीं होता इधर ही मैंने स्टार्ट किया लिखना, हो सकता है इसी कारण। फॉर्मूला सब इसका याद कर लेना, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है? तब ऑब्जेक्टिव बनेगा अच्छे से। ये बताओ, अच्छा है। आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, ये लिखो। आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे। सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, इसमें तो बताने वाला नहीं हूँ। और इसका ऐसा ही मात्रक भी लिखे, इसके मैं बता दूंगा बोलोगे तो। इसके, अरे यार, इसके ऐसा ही मात्रक को लिखे। मैं कल पूछूंगा, कल नहीं परसों पूछूंगा। ऐसा ही मात्रक को लिखे, कम से कम 1 दिन का समय तो मिलना चाहिए आपको देखने के बाद से। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, आपको भी लिखाए होंगे सर। हाँ जी बिल्कुल सही है। इस दोनों क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन हो गए, चारों क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। और मुझे जैसे इस वीडियो को आप कल देखोगे, हाँ जी कल देखोगे, जब कल देखोगे तो कल भर का समय मिलेगा, मैं आपसे इसको परसों पूछूंगा। बिल्कुल सही। और हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आपको आना है और सारी बातें मुझे सुनानी है।
बिल्कुल सही। अब 5 क्वेश्चन लिख लो मैथ में जो आपको बनाने और 5 में 5 मार्क्स लाने हैं। एकदम बोल देना भैया हम मैथ में बनाते हैं, ऐसा कुछ बोलना है, ठीक है। चलिए जी, इसको आपने लिख लिया होगा। हाँ जी। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, हाँ तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, दोहराए। ला 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 ला। पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स। अच्छा इसको हटा, आपने इसे नहीं करना चाहिए। ला 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 साइन इनवर्स वहाँ पर पुट करेगा तो 10 आएगा, बाहर में साइन इनवर्स कटेगा नहीं, 10 इनवर्स पुट करेंगे। हाँ ठीक। 1 मार्कर खत्म हो गया क्या? 10 इनवर्स रुक जाइए, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना जी, जिससे कि कट जाए। अच्छा पहले हल्का ही लीजिए। एक्स का मान पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ जी, एक्स का मान पुट करना और सॉल्व करना। चलो चार 5 प्रूव करना है, ठीक। क्या प्रूव करना? मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रूव डैट, ध्यान से समझ लो। प्रूव डैट, ये प्रूव करना है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, ऐसा कुछ। 5वां क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। 5वां क्वेश्चन ट्राई करो, बन गया ठीक, होना अगले क्लास में तो बताना है मुझे। ये तो मैंने बताया, ये बन जाएगा। ये तीनों कोशिश करो बनाने का, ठीक है। चलो मिलते हैं जी, मिलते हैं। ला 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 ला।